ओम नमो नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। संगत माँ के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। आपके प्रश्न सुन के भी बहुत अच्छा लगा। और आप सोचो कि मैं तो भक्त भी नहीं हूँ परमात्मा की, मैं तो गुरु जी की भक्ति भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, फिर भी मुझे इतना अच्छा लगा। तो आप सोचो कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को कितना अच्छा लगा होगा जब अपने ध्यान, धारणा, समाधि, अवधारणा, अवधान विधि ऐसे प्रश्न जब आप करते हो। आप जब प्रश्न करते हो कि गुरु जी कैसे प्रसन्न होंगे, आप यकीन करो कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी उस समय आपके समक्ष ही होते हैं, वरना ऐसे प्रश्न बिना गुरु कृपा के नहीं निकलते। इसलिए आप जिन बहन का भी ये प्रश्न है वो महामाई के रूप में मेरा प्रणाम स्वीकार करें, क्योंकि माता गौरा क्या है, महामाई है वो, और वो प्रश्न है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी शिव जी के रूप में उत्तर हैं उनके प्रश्नों का। सारे के सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे वेद यही कहते हैं। आप ध्यान से अगर उनको पढ़ोगे ना, तो महामाई ने प्रश्न किया, शिव जी ने जवाब दिया, माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ ने उत्तर दिया। यही आपको सारे के सारे ग्रंथों में मिलेगा। सारे के सारे ग्रंथों में जब भी भक्ति की बात आएगी, जब भी तंत्र की बात आएगी, महामाई प्रश्न करती है, महादेव जवाब देते हैं। इसलिए आपके भी ये प्रश्न जो है महामाई के प्रश्न है, जो महादेव से किया गया है। तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ? मैं भी आप जैसी सामान्य हूँ, फिर भी आपको कुछ कुछ बताऊंगी। और आपका ये प्रश्न श्री सद्गुरुदेव भगवान जी तक जब आपने किया होगा ना, तभी पहुंच गया होगा। क्योंकि गुरु हमसे कहीं दूर नहीं है, हमारे 9 रूपों में भीतर ही मौजूद हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका गुरु जी के पास पहुंच गया होगा। और सच में गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए होंगे कि उनकी माँ संगत इतनी जागरूक है कि उनसे प्रश्न करने को आतुर है। हाँ, ये मैनेजमेंट वाले आपके प्रश्नों को श्री गुरु जी के पास तक पहुंचने नहीं देंगे, मगर आप ऐसे ही मन में प्रश्न करोगे ना, तो गुरु जी स्वयं ही उसका उत्तर कैसे देंगे, आप जान के आश्चर्य हो जाएगा। ये आपके जीवन का अनुभव हो जाएगा एक, कि गुरु जी इस प्रश्न का उत्तर कैसे देते हैं। ठीक है ना। बस आप समागम सुन के और श्री गुरु जी की बात को आत्मसात करने की कोशिश करो, आपको जवाब स्वयं ही मिलते जाएंगे हर प्रश्न के। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कुछ समागम पहले, लगभग हर समागम में श्री गुरु जी ने कहा, स्त्री उस तत्व को नहीं समझ सकती, स्त्री उसके लायक ही नहीं है, स्त्री चंचला है, या फिर स्त्री ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने देवी महादेवी भागवत पुराण से जो है उद्धृत जो भी थे श्री गुरु जी ने बताया। आपने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के एक बात के पीछे कितने अर्थ छुपे होते हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एक्चुअली भक्ति ही सिखा रहे हैं आपको, आप सीख नहीं रहे हैं, हम सीख नहीं रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जो करने के लिए कह रहे हैं, सच में वो भक्ति ही है। अभी आपको बताती हूँ कैसे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समागम में कहते हैं कि कोई दिन ऐसा निकाल लो जब सोचो कि हे प्रभु, आप जो भी करोगे हम सह लेंगे और आपको हर में देखेंगे। अगर आप हर में परमात्मा को देखोगे तो उस वक्त आपकी सास आपसे झगड़ा करेगी, आपका पति आपसे झगड़ा करेगा, या फिर आपका पति कोई आदेश देगा, और छोटा से छोटा बच्चा भी उठ के आपको बोल देगा। समझना कि वो परमात्मा कर रहे हैं और उसको सहर से ही स्वीकार कर लेना बिना दुख के। आप समझते होंगे कि श्री गुरु जी आपको पारिवारिक सेटलमेंट करने की बात बता रहे हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। वहां पे श्री गुरु जी भक्ति करने का पहला आयाम सिखा रहे हैं। जब आप हर में परमात्मा देखने लगते हो ना, तो आपको किसी पर क्रोध नहीं आता, और वहां पे आप अपने क्रोध नामक विकार से मुक्त होना शुरू हो जाते हो। श्री गुरु की बात मानकर, हाँ, श्री गुरु जी की वाणी से जो कहा गया है उसको मानने के बाद ये क्रिया आप में स्वयं ही घटने लगती है। आपको बात समझ में आ गई? तो अगली बात ये आती है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि भाई स्त्रियां नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये प्रश्न, मैं भी स्त्री हूँ, मेरे अंदर भी जागा होगा आपकी तरह, मैं भी हूँ। मैं कोई भक्त नहीं हूँ अभी, और ना ही मैं कोई पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं तो खाली सामान्य सी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की बात कर पाती हूँ, है ना। तो ये प्रश्न मेरे भीतर भी आया कि भाई सच में बहुत गहरा प्रश्न है कि स्त्रियां क्यों ऐसी हैं। और आप जरा नजर उठा के एक बार पूरे विश्व की तरफ देखोगे तो स्त्रियों की जो दशा है इस समय, वो इतनी खराब है, इतनी खराब है कि कहने से भी क्या कहे कोई, है ना। और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी अपनी वाणी में कहते हैं कि जिसको मैं डांट देता हूँ, जिसकी मैं उपेक्षा कर देता हूँ, वो हमेशा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होता जाता है।
तो पहली चीज तो ये समझ लो कि अगर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्त्रियों के प्रति ऐसा देवी भागवत महापुराण से कह रहे हैं तो समझ लेना कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की स्त्रियों पर कृपा होने लगी है ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमको कह करके प्रेरित कर रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए, हम ऐसा क्या करें कि स्त्रियों का सम्मान हो। हम स्वयं ही अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, हम स्वयं ही अपमान के भागी बन रहे हैं। एक एक यूट्यूब पे एक एक जो है वो टिकटॉक फलाना ये पता नहीं क्या क्या लगा रखा है, उसमें ऐसी ऐसी स्त्रियां बातें कर रही हैं, ऐसे ऐसे कर्म कर रही हैं जिसको देख करके खुद के स्त्री होने पर शर्माने लगता है। आप समझना इस चीज को कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी से जो निकला है वो कितना गहरा है। हम कैसे समझेंगे इस बात को? समझेंगे सिर्फ श्री गुरु जी की बात मान के। आपको समझने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ श्री गुरु जी की बात मान लो। और जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की वाणी में कहा गया है कि स्त्री चंचला होती है, स्त्री का ध्यान नहीं लग सकता, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हमको प्रेरणा के लिए ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि माँ राधा भी ध्यान लगा पाती थी, माता अनुसुईया भी ध्यान लगा पाती थी, माता गौरा ध्यान लगा पाती थी। आप माता के जीवन शैली को नहीं देखना, क्योंकि माता ने तो वो क्रिया करके वो कर्म करके हमें दिखाया है कि स्त्रियां ऐसी भी होती हैं। माता का वो रूप नहीं था, माता तो आदि शक्ति थी, महामाई थी, है, हमेशा रहेंगी, है ना। तो आप समझना इसको बहुत गहराई से कि तब उन लोगों ने ध्यान कैसे लगाया। अगर स्त्री चंचला है तो वो भी तो महिला थी, वो भी तो स्त्री थी, उनका ध्यान कैसे लगा? लगता है, ध्यान भी लगता है। ध्यान लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ संसार से अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना या फिर कम कर देना भी परमात्मा की तरफ प्रेरित करता है और ध्यान लगना शुरू हो जाता है। ध्यान लगाना इस बात पे आप इसको गहराई से सोचना बहन जी। आपने जिन बहन जी ने भी प्रश्न किया है उनको उनके चरणों में कोटि कोटि नमन के। महामाई का रूप बन के प्रश्न कर रही हैं और समस्त स्त्रियों के कल्याण के लिए कर रही हैं, और उसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी, इसका उत्तर स्वयं श्री सद्गुरुदेव भगवान देंगे। और आप देख करके आप अपने जीवन का अनुभव ले लेना कि प्रश्न तो आपने कहाँ रखा है, जवाब आपको कहाँ से मिलेगा? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से। तब आप समझ लेना कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं है, और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हर किसी के पास मौजूद है, सांसों से भी नजदीक। याद है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी समागम में कहा करते हैं कि सहारब से भी नजदीक। एक फारसी या उर्दू का कुछ श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एक कहावत कहते हैं, और उसमें जो है वो एक शब्द बोलते हैं सहारब से भी नजदीक। मुझे वो याद नहीं आ रहा है, मैं भी बहुत निकृष्ट हूँ, मेरे को गुरु जी की बात याद नहीं रहती है, नहीं, तो इसलिए क्षमा चाहती हूँ मैं। और आपको बताऊंगी कि मैं अभी भक्त नहीं हूँ। परमात्मा से प्रार्थना रखिए बनने की, आप भी प्रार्थना रखो, आप भी सांसारिक इच्छाओं से थोड़ा सा मोह त्यागो, थोड़ा सा आप त्यागोगे, परमात्मा 10 कदम चल के आपको अपने साथ लेके जाएंगे और आपको परमात्मा बना देंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी निराश हैं हम सभी लोगों से। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी हम सब लोगों से बहुत दुखी है। कारण क्या है? क्योंकि हम श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की बात नहीं मान पा रहे हैं, और प्रार्थना भी एक्चुअली नहीं करते हैं कि हम प्रार्थना भी करें श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जिससे कि हम आपकी बात मान पाए, हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं। इतने निकृष्ट हैं हम। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा ही है जो आप में बोल रही है। आप जिस वक्त ये प्रश्न किए होगे आपने नहीं किया है, ये तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके मुख से निकला है। समझना इस बात को, बहुत गहराई से समझना। और दूसरी एक बात और कहूंगी कि आप पुराने समागम सुनो और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्रचार करो, आप छोड़ो नहीं उसको, आप करते रहो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का प्रचार। आपको उसी से क्या प्राप्त होगा आप समझ ही नहीं पाओगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा क्या है। मौका लगा तो मैं आपको एक बात और अपने मतलब अनुभव भी नहीं कहेंगे लेकिन कह भी देंगे, परमात्मा की कृपा से मुझे उसका ज्ञान नहीं, मैं गुरुजी से आज्ञा लूंगी, फिर जो है ये बात आपको बता पाऊंगी कि हम लोगों के साथ हरिद्वार में एक घटना घटी थी। जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की। मुझे क्षमा करें, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को आप शरीर ना समझो कि शरीर है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी। इसीलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कई समागमों में कहा, मैगजीन में भी छपा कि गुरु शरीर से पार हैं, गुरु को शरीर की आवश्यकता नहीं है। आप देखोगे ही ये कोई आवश्यक नहीं है, आप उनसे बात ही करोगे ये भी कोई आवश्यक नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी शरीर के पार कैसे हैं ये मैं कभी आपको बताऊंगी, इसका उदाहरण देके समझाऊंगी आपको, ठीक है।
अभी आप सोचो, आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, ये प्रश्न आपने श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से करना था। पूछो क्यों? मैंने मतलब लगभग हर समागम की रिकॉर्डिंग देख ली है, और जहां तक मैं पहुंच पाई हूं वहां भी देखा है कि सैकड़ों लोग अनुभव सुनाने के लिए आगे जाते हैं। कुछ सुना पाते हैं, कुछ नहीं सुना पाते हैं, कुछ बैठ जाते हैं, या फिर कुछ गुरु जी की कृपाओं में इतने आनंदित रहते हैं कि वो सुना ही नहीं पाते, है ना। तो और जब कभी किसी को अनायास ही मौका मिलता है श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से बात करने का, तो घोर आश्चर्य, किसी ने ये प्रश्न श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के सामने नहीं रखा। क्या रखा? गुरुजी मेरी लड़की की शादी हो जाए, गुरुजी मेरा बेटे की शादी हो जाए, गुरुजी मेरा पति बहुत दुखी करता है, गुरुजी मेरे परिवार ठीक नहीं है। ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से बात करने वालों के। ये प्रश्न कोई करता ही नहीं कि गुरुजी ध्यान क्या है, गुरुजी भक्ति क्या है, गुरुजी प्रेम क्या है। ये प्रश्न कोई नहीं करता। तो आपके प्रश्न को तो सलाम है बहन जी, आपके भावना को भी प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, लेकिन ये प्रश्न आपके श्री सद्गुरुदेव भगवान जी से होने चाहिए। आप ये प्रश्न करना, जब बैठना अभी पाठ में, तो आप ये प्रश्न करना कि हे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, मुझे बताइए कि ध्यान क्या है। ध्यान बहुत आसान है और बहुत क्लिष्ट भी है। क्लिष्ट इसलिए है कि हमारा मन जो है चहुतरफा संसार में लिप्त है, और जब संसार में ही लिप्त रहेगा तो ध्यान कहाँ लगेगा। मैं मेरी भी बात कर रही हूँ, मैं आप लोगों से भिन्न बिल्कुल नहीं हूँ। मैं भक्ति नहीं करती, मुझे पता ही नहीं है भक्ति क्या है, बस इतना पता है कि भगवान का नाम लेती हूँ मैं, ठीक है। अब आपसे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि आप देखिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी धरती पर किस काम के लिए आए हैं। अरे भाई, परमात्मा के होने से आनंद तो होता ही है। भगवान जी के औरे के भीतर आप जाओगे ना, तो आप इतने आनंद में आ जाओगे कि समाधि स्वयं ही लग जाएगी। मैं समाधि की बात करूँ, ध्यान और धारणा भी छोड़ दो, आप समाधि लग जाएगी परमात्मा के औरे में होने से। और इस समय भगवान धरती पर मौजूद है, और भगवान का औरा इतना ज्यादा है, इतना मतलब जितने लोग भी उस औरे के भीतर में हैं, सब इतने आनंदित हैं कि परमात्मा को ही भूल जा रहे हैं। ये परमात्मा के होने का सबूत है कि परमात्मा है हमारे बीच। क्यों हम हम भटक गए हैं, हम मोह माया में भटक गए हैं, हम अपने विकार नहीं त्याग पा रहे हैं, और परमात्मा हमको विकारों से पार ले जाने के लिए, पार करने के लिए आए हैं। इस समय विश्व में जो भी घटनाएं घट रही हैं, आपको बहुत आसान सी लग रही होगी, लेकिन मुझे पता है कि ये घटनाएं ऐसे नहीं घटनी थी। ये घटनाएं कोई और विकराल रूप लेने वाली थी, लेकिन परमात्मा धरती पर मौजूद है तो कोई भी विनाशकारी शक्ति जो है धरती का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप सब ध्यान देना इन सब बातों पे जो भी मैं कह रही हूँ, कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का होना मात्र ही पर्याप्त है। आपको श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते तो हैं कि मैं कुछ नहीं करता, गुरु जी भगवान की आज्ञा से चलता हूँ, लेकिन आप खुद सोचो ना कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी नहीं करते हैं तो कैसे होता है ये। आपने भगवान को देखा है, आपने भगवान से प्रार्थना की थी, प्रार्थना लेके तो आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के पास गए हो। तो चलो एक क्षण को मान भी लेते हैं कि गुरु जी परमात्मा नहीं है, तो परमात्मा को जानते तो हैं, ये तो मानते हो ना आप। मैं तो मानती हूँ कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परमात्मा है, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं मानते हैं तो वो ये तो मानते होंगे कि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परमात्मा को जानते हैं और परमात्मा से बातें करते हैं, इसलिए हमारे काम हो जाते हैं। ये तो मानते हो ना आप। क्योंकि देखो, अगर सिद्धियों का प्रयोग है तो एक एक पे कल्ला कल्ला होता है। श्री शंकराचार्य जी आए और उन्होंने एक ब्राह्मण के घर में आंवले की बारिश कर, सोने के आंवलों की बारिश कर दी, तो किसी एक ही के घर में हुआ था, हर किसी के घर में नहीं हुआ था, है ना। तो ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को अगर सिद्धियों का प्रयोग करना था तो कल्ला कल्ला होता, लेकिन यहाँ पर तो लाखों लाखों लोग जो है समागम में जाते हैं और उन सब के कष्ट एक साथ दूर किए जाते हैं। कुछ ही ऐसे होते होंगे जिनके नहीं दूर होते होंगे, तो वो भी प्रारब्ध के करके नहीं होता है। आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही विस्तृत है और बहुत ही विस्तृत इसका उत्तर भी है। परमात्मा में रहना किसको कहते हैं? श्री सद्गुरुदेव भगवान जी आपको जब कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप अपनी सास की सेवा कर लो, तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा है तो आप कर लो। आपके करने से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की क्या शक्ति आप में उतर जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कैसे उतर गया श्री गुरु जी आपके भीतर।
वाणी को सिर्फ मानने से, सिर्फ आज्ञा को स्वीकार करने से मात्र ये हो जाता है, ये घट जाता है आपके साथ में, पता भी नहीं चलता। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी जब भी किसी को अच्छा कह के उसमें प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो हमसे कुछ न कुछ गलती हो ही जाती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कहते हैं कि बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वो ऐसे नहीं वैसे कर लेते हैं और वहीं आज्ञा कट जाती है और वहीं जो है वो शक्ति वापस लौट जाती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी तो दे रहे हैं आपको, आप लेना नहीं चाहते हो, ग्रहण नहीं कर रहे हो आप। ये बात ठीक वैसे ही हो गई जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने श्री विवेकानंद जी को शक्ति देनी चाहिए और उनको जरा सा उनके घुटने में कहीं फड़फड़ाहट हुई और उन्होंने क्या कहा, गुरुजी ये क्या हो रहा है। तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उनसे उसी वक्त कहा, ये क्या कर दिया, अर्जन से पहले विसर्जन, अभी दिया भी नहीं था और तुम घबरा गए। यही है हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, दे तो रहे हैं, हम ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा बखानी नहीं जा सकती। और रही बात मेरे बखानने की, तो मैं बखान कर ही कहाँ पा रही हूँ, ये तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की महिमा में ये एक शब्द मात्र भी नहीं है जो मैं कह रही हूँ। और मैं क्या कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, जैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने बताया है मैं भी वही बता रही हूँ आपको। एक चीज और ध्यान में रखना कि जब भी परमात्मा धरती पर आए हैं ना, अब मैं पाखंडियों की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से पाखंडी भी इस श्रेणी में आकर खड़े हो जाते हैं, मगर हमारी दृष्टि जैसा देखेगी वैसे ही सृष्टि हो जाएगी, है ना। तो श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के जीवन शैली को अगर देखोगे, आप जीवन को देखोगे और वैसे ही श्री रामचंद्र भगवान जी को देखोगे, श्री कृष्ण जी को देखोगे, श्री महात्मा बुद्ध को देखोगे, श्री रामकृष्ण परमहंस जी को देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी स्वयं परमात्मा है। जब उस युग में किसी ने भगवान श्री राम जी को नहीं समझा, उस युग में भगवान कृष्ण को किसी ने नहीं समझा, कोई मार देता था, कोई कान पकड़ लेता था, कोई रस्सी में बांध देता था, कोई भगा देता था। तो आप सोचो ना कि कितनी बड़ी बात है ये कि भगवान को भगा देते थे, भगवान को गालियां दे देते थे, भगवान को झाड़ू मारते थे, डंडे मारते थे, बांध दिया करते थे, और भगवान भी उठ के चोरी कर लिया करते थे। चोरी क्यों करते थे किसी को नहीं पता, मगर मारते हैं ये तो सब जानते हैं ना कि सब मारते थे श्री कृष्ण भगवान जी को। महात्मा बुद्ध जब घर से निकल गए तो महात्मा बुद्ध कहीं भी जाते थे तो लोग पत्थर मारना शुरू कर देते थे, कोई भगा देता था, कोई कुछ देता नहीं था। मतलब एक स्थिति देखो आप। सेम यही स्थिति संत रविदास जी की हुई, सेम यही स्थिति श्री कबीरदास जी की हुई, सेम यही स्थिति श्री साईं बाबा की भी हो गई। साईं बाबा को भी समझा किसी ने नहीं, जिसका कल्याण हुआ वो तो पैरों के नीचे रहा, जिसका कल्याण नहीं हुआ वो तो अपोजिट में ही खड़ा हो गया, विरोध में खड़ा हो गया, है ना। ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव भगवान जी को भी कोई समझ नहीं सकता। अब इन घटनाओं के घटने का अर्थ ये नहीं है कि घटनाएं घट रही। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी सामान्यतः उसी घटना को होने दे रहे हैं जैसा कि हर किसी के साथ होता है, वैसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने, सद्गुरुदेव भगवान जी को कोई कष्ट नहीं होगा, कोई कष्ट है भी नहीं, मगर हम लोगों के कारण वो अपने शरीर पर कष्ट लेते हैं, हमारे कारण। ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि गुरु जी ने नाड़ी दोष की बात की थी, किसी एक के लिए थोड़ी की थी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने, वो तो सबके लिए कहा था श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कि भाई नाड़ी दोष एक ऐसी चीज है जिससे कष्ट होता है। और भाई श्री जी कोई नाड़ी दोष का लेकर के नहीं गए हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी, आप याद करो कि लक्ष्य चंडी हवन शुरू होने के पूर्व श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने क्या कहा कि एक एक क्षण अपने जीवन के दे दो, और जिस समय जिन लोगों ने समर्पित किया उसके अगले दिन ही ये घटना हो गई। आपको समझ में आ रहा है कितनी बड़ी बात है ये, कि एक एक क्षण आपने नहीं दिया, आपने तो अपने कष्ट दिए, हमने अपने कष्ट दिए, तब श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने उनको विदा कर दिया। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। इसलिए बहन जी, आप जो कोई भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने प्रश्न किया। मैं तो कहती हूँ और भी आप प्रश्न करो, ध्यान से ही संबंधित प्रश्न करो, कुंडलिनी से संबंधित प्रश्न करो, और भी कुछ आध्यात्म से संबंधित प्रश्न करो। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी उसका उत्तर देंगे, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का विषय ही ज्ञान है। दुख दूर करना नहीं था, दुखी तो कौन यहाँ पे नहीं है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी क्या दुखी हैं? उस दुख की अवस्था में भी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी परमात्मा की बात कर रहे हैं।
तो इस घटना से हमें क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, क्या पता चलना चाहिए कि हम अपने दुख में इतने दुखी हो जा रहे हैं कि हम परमात्मा का नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, है ना। तो उम्मीद है आप ये सब बातें समझोगे और आपके एक एक प्रश्न करो, आप एक एक प्रश्न के उत्तर मैं दूंगी और आपको जरूर बताऊंगी कि गुरु भगवान जी कैसे प्रसन्न होते हैं, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी कैसे प्रसन्न होंगे। ऐसे ही प्रश्नों से प्रसन्न हो जाएंगे। और आपके ऊपर तो विशेष कृपा है बहन जी कि आप जो है ऐसा प्रश्न कर पाए, आपके ऊपर श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की विशेष कृपा है। आप इस बात को समझना, दुख आए तो घबराना नहीं, क्योंकि दुख तो परमात्मा के आने का सूचक होता है, ऐसा श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने कहा है, ठीक है ना। और बाकी प्रश्नों के उत्तर मैं अगले वीडियो में दूंगी। ओम नमो नारायण।